वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात कर रहे थे, चौधरी परवेज संधेला हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जो पाकपतन वाला मामला है, डेफिनेटली इसमें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जिले इंतजामिया भी कसूरवार है और नीचे से अमला स्टाफ से लेकर ऊपर तक हर बंदा इसमें शरीक जुर्म है और सबकी जो है इसमें सरजनश भी होनी चाहिए और कसूरवार को सजा भी दी जानी चाहिए। 20 बच्चों की अमवात का मामला है और उन्होंने नवाज शरीफ और बानी पीटीआई की मुलाकात के हवाले से और बाजवा साहब ने जो गुफ्तगू की उसको उन्होंने जो है वो रिएक्ट करते हुए उस पर भी कहा कि इस तरह के रवैये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी माजी में रहे। बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाजवा साहब, किस तरह से देखते हैं? संधेला साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है और उन्होंने ये कहा है कि एक तो इस खबर के हवाले में कोई भी बात जो है वो कंफर्मेशन नहीं है और कोई सदाकत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया या ये जो बातें की गई हैं ये नामुनासिब है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, टॉप क्लास पे उनको रख के बाहर भेजा जा रहा है और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब को बनाया, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। माजरत के साथ अगर उनको कोई बुरा लगा है तो मैं बाजवा साहब सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, इन नीला साहब से इंतहाई माजरत से, क्योंकि मैं कारकुन हूँ। बाजवा साहब की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। बाजवा साहब आप मुझे सुन पा रहे? जी आ रही है आपकी आवाज? जी बाजवा साहब जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, कंटिन्यू करिए। मैं क्या सुनीला साहब के साथ बड़ी माजरत से मैंने अपनी राय दी है। मैं एक पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, इसलिए मैं अपनी राय तो दे सकता हूँ ना। जो हमारी सोच है, हमारी राय है, उस पे उनका रिएक्ट करना बनता है क्योंकि वो मुस्लिम लीग के लोग हैं। बाकी दो बातें उन्होंने मेरे करीब करीब ही की हैं, जो मैंने की थी कि मैंने जरा अपने अंदाज में की है, उन्होंने खान साहब के बारे में की है। जो बात उन्होंने पंजाब के हवाले से की है, मैं समझता हूँ इससे बेहतर बात और कोई नहीं कर सकता। नून लीग का वर्कर या नून लीग का कोई MP MNA या टिकट होल्डर या सियासी कारकुन नून लीग का जिस अंदाज से उन्होंने बात की है, जाहिर है वो मरियम बीबी के खिलाफ तो बात नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कुछ छोड़ा कुछ नहीं है। जो हकीकत है, जो हकायक है, वो संधीला साहब को मैं एंडोर्स करता हूँ। असल प्रॉब्लम ये है कि ये जो मौजूदा निजाम है हमारा, जो ब्यूरोक्रेसी का सेटअप है, ये प्रोटोकॉल का सेटअप है। पाकिस्तान की पूरी कौम, अवाम, चंद लोगों के साथ, इक्तदार के साथ मिलकर हम ब्यूरोक्रेसी के पेड़ पालते हैं। हम उनको प्रमोट करते हैं, ये सिस्टम उनको प्रमोट करता है। वो जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है उससे हम जंगल से निकल ही नहीं सकते ना। 70 सालों में पहले 60 सालों में निकले हैं ना, आइंदा निकलने की कोई पोजीशन में है। अब तो हम पहले बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो नहीं निकल सके, तो अब तो उस लेवल के लीडरशिप भी नहीं है। एक चीज समझने से कासिर हैं पाकिस्तान के अवाम और हम भी इसमें शामिल हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टेन्योर शहबाज शरीफ साहब CM रहे और उसमें भी ब्यूरोक्रेसी जो है उसी के थ्रू डिलीवर किया जाता रहा। आज भी मरियम नवाज शरीफ साहब का सेटअप भी इसी तरीके से है और इसमें पार्लियामेंटेरियन अवामी नुमाइंदे जो हैं वो नाला नजर आते हैं कि हमसे नहीं डिलीवर करवाया जाता। भट्टी साहब माजरत के साथ असल बात यही है कि जब खाने वाले दो इकट्ठे हो जाएंगे ना तो यही होगा। सिर्फ कहानियां मंजरे आम पे आती हैं, इतने खरबों के टीके लग गए, इतने अरबों के लग गए, इतना कुछ हो गया। देखिए ना, 10,000 अरब का तो टीका हर साल कौम को लग रहा है कई सालों से, जब से ये एनर्जी सेक्टर है। कौन पूछता है? खाने वाले खा गए, लूटने वाले लूट गए, आज भी लूट रहे हैं। वो सब कुछ चलाते हैं, सिस्टम है। माफियाज है, जो माफियाज है ना उनको कोई छेड़ नहीं सकता ना। ये बहुत बड़े माफियाज है, ये जाएंगे अभी फिर वापस लौट के आएंगे। इन्होंने ऐसे ही होना है, कोई पूछेगा नहीं। ये जो हकीकतें हैं ना, देखिए एवन फील्ड बिकता भी है, मतलब कि याद ले जाता है, 10 रुपए की चीज 100 में खरीदता है। जेल में कौन जाता है? इमरान खान अपनी बेवकूफी से। मौजे करने वाले मौजे करते हैं। ये खान साहब को बाद में पता चलेगा कि उसके साथ उसके घर में कौन कौन है और वो किसका है। जब माफिया की बात आती है तो घर वालों को नहीं पता होता, खुद बंदे को नहीं पता कि मेरे लेफ्ट राइट कौन फिर रहे हैं, ये किसके हैं। बाजवा साहब, आपने कहा बेवकूफी की वजह से वो जेल में गए, क्या वो जुर्मदार हैं या फिर सिर्फ दूसरों की सजाएं भुगत रहे हैं? देखो, अगर मैं जुर्मदार मैं हूँ, मुझे किसने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था कि लिफाफा छुपाते फिरे? वो क्यों छुपाया गया? अगर वो उन्होंने
जानबूझ के जो छुपाया है दुनिया के सामने है ना, गुनाहगार तो वो है ना, क्यों छुपाया? जो साइफर लहराते रहे हैं वो भी कोई उनके से कोई और कह रहा था। पाकिस्तान की दुनिया की हिस्ट्री में पहला वजीर आज़म है जो अपने इस लैंग्वेज को ओपन कर रहा है। जरा आप गौर तो करें ना, बेवकूफियों की बात ना करें तो और क्या करें? उनकी ईमानदारी में कोई किसी की ईमानदारी में, ये अल्लाह का और बंदे का मामला है, किसी का। मैं कितना ईमानदार हूँ मेरे अल्लाह को पता है। आप कितने ईमानदार है, खान साहब कितने ईमानदार है, मियाँ साहब कितने, जरदारी साहब कितने, कौन कितना है, ये अल्लाह और बंदे का मामला है। हमने तो सारी चीजें देखनी है ना। वो मस्जिद से आएगा तो यही कहेंगे नमाजी आया है। अच्छा तो ये बात है ना, पाकपतन में चीजें 20 बच्चों की अमवात का मामला है और मेरे भाई ऐसे इधर जैसे उधर अफसोसनाक, मजम्मत के अलावा किसी ने कुछ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं होना, ना सजा हुआ है कब। इधर ही सिफारिशी होने हैं, इधर ही सारे होने हैं, दवाइयां बेचने वाले हमारे से स्ट्रांग है। मैं आपको एक मिसाल दूं, एग्जांपल देता हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर का एक 285 मेगावाट का जरदारी साहब ने दुबई से एक पावर प्लांट लाए थे फैसलाबाद के लिए, जो सुई गैस में चलना था। माफिया किसे कहते हैं? राजा साहब मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे। तो जो दुबई का हमारा सफीर था, 5 मीटिंगें कही था, 5 मुलाकातें मेरी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में उनके साथ हुई थी। वो बेचारा कहता था इंस्टॉल करवा लो। वो कराची पोर्ट पे गल गया। 5 साल हमारी हुकूमत भी रही है, आगे 5 साल नवाज शरीफ भी रही है। वो इंस्टॉल कोई माई का लाल नहीं करा सका, फ्री ऑफ कास्ट आया था। अगर उसमें कमीशन होता तो इंस्टॉल हो गया होता। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान को भट्टी साहब पाकिस्तान की नजर से देखे। जरदारी साहब प्रेसिडेंट हो, गिलानी साहब वजीर आजम हो, राजा परवेज हो, पूरा सर से पांव तक जोर लगा रहे हो। लेकिन उधर क्या होता था, मियाँ साहब इधर झंडे लेके खड़े होते थे, डंडा लेके खड़े होते थे। पंजाब में जुलूस निकलते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे जनाजा निकाल रहे होते थे। ये मिसाके जमहूरियत की बात मैं कर रहा हूँ। मियाँ साहब का काला कोड याद है, लेकिन हमने तो भुगता हुआ है कि इंडस्ट्रियलिस्टों को लेके बिजली, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट बिजली चोरी करने वाले थे, गैस चोर थे, वो मुझे कर रहे होते थे, कौम का माल लूट रहे होते थे। ये माफिया इतना स्ट्रांग है मेरे भाई। ये मिल के खाने वाले लोगों का मुकाबला कौम बेचारी क्या करके, ये तो अब टगे टोकरी पे आ गए हम। अपनी दुकान, अपना पकवान, अपना माल, अपना कैंप, अपना ठीक। जिसके पास पैसा है उसको वोट मिलेगा, और साथ हालात भी होंगे तो मिलेगा। ये हकीकत है। कौम ने तो अपना बेड़ा गर्क पहले ही कर लिया हुआ है कि वोट की पर्ची की ताकत उनके पास ही, अब वो भी हवा पे चलते हैं। कभी ये सोच के वोट देना शुरू कर दें तो जान किसी की क्या है। वोट को जिस तरह से आपने कहा पर्ची की ताकत, कब तक समझते हैं कि वो ताकत अवाम के हाथ में थी और अब नहीं? कभी भी नहीं आएगी। इसलिए कि मैं बताता हूँ, कभी वक्त होता था कि 2-4 समझदार लोग होते थे जो पर्ची की ताकत को समझते थे। अब तो भेड़चाल बन गई है। अब तो सोशल मीडिया पे बात कोई सच देखने को पसंद नहीं करता। जितना झूठ फैलाया जाता है, झूठ चलता है। हमारे से ज्यादा झूठ बोला मियाँ साहब ने कि इनके पेट फाड़ देंगे, इनको लटकाएंगे चौकों पे। लोगों ने उनको पसंद कर लिया। उनसे बड़ा झूठ बोलने वाले खान साहब आ गए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, लोग उधर चले गए। अब हमारे तीनों से बड़ा कोई झूठा चाहिए पाकिस्तान के लिए, वो कामयाब होगा। लोग झूठ सुनते हैं, झूठ चलता है। अच्छा मीडिया में क्या है, मीडिया को लोग क्यों देखना अब छोड़ गए, क्योंकि सोशल मीडिया को उससे बड़ा झूठ आ गया। ये बातें झूठ बोलने वाले खुद एतराफ क्यों नहीं करते कि हम झूठ बोल रहे हैं? बिलावल साहब ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया इस इलेक्शन से पहले। देखें मैं आपको ये बता दूं, हम सियासत करते हैं, वली अल्लाह तो हम है नहीं। हम भी तो इक़्तिदार की हवस के लिए आते हैं ना। किसी चौधराहट की जरूरत होगी, किसी को अपने डेरों पे चल रहा उनको उनकी जरूरत होगी, किसी को कोई। हम कौन सा वली अल्लाह आजर आते हैं? क्योंकि ना वली अल्लाह को वोट देता है, ना शरीफ आदमी को कभी भी नहीं पूछता। इक़्तिदार कभी भी शरीफ आदमियों के पास कभी भी नहीं रहा। इक़्तिदार के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसके तकाजे हैं, उसके लवाजमात हैं। जब तक पूरे नहीं करोगे इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये तो अज़ल से, आज से नहीं तो मुद्दतों से है। उसमें सच का होता है, इक़्तिदार का और सच का क्या चोली दामन का साथ, तो झूठ का मुनाफिकत का है। बाजवा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये पाकपतन वाले मामले में जो लोग जिनको गिरफ्तार करवाया गया है,
ये हस्पताल का अमला है, डॉक्टर्स हैं, सीईओ हेल्थ हैं पाकपतन के, और इसमें एमएस है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर किधर है, हमारा भी जिले इंतजामिया किधर है? मैं बताता हूँ भट्टी साहब, हमारा भी जाना होता है, वो प्रोटोकॉल लेने के लिए है ना, एसी प्रोटोकॉल लेगा, डीसी प्रोटोकॉल लेगा, एडीसीजी प्रोटोकॉल लेगा, कमिश्नर प्रोटोकॉल, उनके लिए 5-5, 10-10 गाड़ियां होती है, हर चीज सामने होती है। वो तो पैदा हुआ है प्रोटोकॉल लेने के लिए, वो एक क्लास है। उन्होंने आगे हमारे जैसे दूसरे तीसरे जितने भी हम हैं ना, जो गालियां खाने वाले हैं, इनको गाली कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम उनके पास है। हम पूछते कि इनसे उनसे असल ताकतवर है वो। जब तक उनको खुदा का खौफ नहीं आएगा ऐसे ही चलेगा, लेकिन खुदा का खौफ उनको आता है कब्र के पास जाके, उस वक्त उनकी औलाद उनको पूछती नहीं है, फिर बातें करते हैं। सबके साथ होता है। मुझे एको को वली अल्लाह बता दे तो ब्यूरोक्रेट हो जो वलायत लेके निकला हो और बाद में रुसवा ना हुआ हो, सारे ऐसे ही होते हैं। सरमायादार भी होते हैं, बड़े बड़े आप जितने मर्जी देख लो, एग्जाम्पलें बनी हुई है। अगर वो खुदा का खौफ वाला तो इज्जत से कब्र तक जाएगा, लेकिन वो अपना किरदार छोड़ के जाएगा। बड़े लोग हैं, आज भी है पब्लिक सर्विस में, बड़े सरकार में लोग पाकिस्तान के तारीखी पलड़े में नजर आता है जी। कोई ऐसा सियासी रहनुमा पाकिस्तान के तारीखी पलड़े में नजर आता है? अगर वो आएगा मार देंगे भुट्टो साहब। सिस्टम अगर वो आएगा तो सिस्टम में कौन बचा है? कायदे आज़म बचे थे, फातिमा जनाब बची थी, भुट्टो साहब बचे, बीबी शहीद बची। जिसने कौम की बात करनी है वो कहाँ बचेगा? ईरान के साथ आपने मुआदे किए, क्या हुआ उन मुआदों का? अब 4 साल तो हमें भी हो गए ना। पाकिस्तान का मोतरफ है और हर जगह पे है, बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। वो तो मोतरफ पहले भी थे, वो तो दे रहे थे, लेने वाले कब लेंगे ये बात है। जब ये देने वाले हो जाएंगे मैं उस वक्त मोतरफ हूँगा। मैं तो उसकी बात करता जो हकायक के मबनी है। बाजवा साहब, टाइम चूंकि कम है, केपी के हवाले से बात करना चाहूंगा। फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि 50 से 54 सीटें हमारे पास हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जा सकते हैं और अलीमीन गंडापुर की गवर्नमेंट हम गिरा सकते हैं। इनको दोनों को खूबसूरती से सिर्फ एंजॉय करें। दोनों भाई हैं, आला दर्जे के भाई हैं, मेरा भी और वो भी। इनको मुझे करने दे, मौज मेले चल रहे हैं, चलने दे। दोनों इतनी संजीदा बात नहीं है। वो पहले इमरान खान और मियां साहब की मुलाकात की तरह की ये बातें हैं, इनको इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किरदार माजी में भी हमने देखा, 26वीं आईनी तरमीम में भी अदा करती रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नाराज रहते थे, फिर मनाने की कोशिशें जारी रहती हैं। आज भी ये सिलसिला फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। मौलाना साहब का और जरदारी साहब का एक मोहब्बत का रिश्ता है, दोस्ती का तल्लक है और बहुत गहरा तल्लक है। वो इन चीजों से मुबर्रा है। मेरी जाती समझ के मुताबिक जिस दिन उन दोनों ने फैसला करना हुआ ना कि इसको फारिग करना है तो वो हो जाएगा। जिस दिन मौलाना साहब ने और जरदारी साहब ने ये नियत कर ली ना कि गंडापुर की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं होगी, ये बढ़के बुढ़के खत्म हो जाएंगी। ये अभी नहीं लग रहा। ये इक्तदार को हटाना गिराना ये जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में है। मैं केपीके की बात कर रहा हूँ। देखें, जब हटाने की बारी आती है तो फिर हटाने वाले जो होते हैं वो अपनी गेम करते हैं ना। देखो, बर्दाश्त करने वाले ने करना है ना। मौलाना साहब के पास भी बर्दाश्त है, जरदारी साहब के भी बर्दाश्त है। सियासत में बर्दाश्त होती है ना मेरे भाई, दोनों में क्वालिटी है ना। डंडे के साथ तो होता कुछ नहीं, क्वालिटी होती है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तारिक महमूद बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसको हमने ज़ेर बहस लाए, हमने डिस्कस किया और उस पर चौधरी परवेज संधेला साहब की राय भी ली और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं है और ना ही इसमें कोई जो है वो सदाकत सामने आ रही है। ऐसा हो नहीं सकता और अगर ऐसा होता है तो वो गलत होगा, चूंकि बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त रियासत को ललकार रहे हैं और सारे सिस्टम को दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ उनकी बहन का स्टेटमेंट जो है उसमें रवैया वाज़ेह तौर पर सामने आता है और इस पे बाजवा साहब की जानिब से कहा गया। तारिक महमूद बाजवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई हो या नवाज शरीफ साहब हो,
एक ही शख्सियत है और इनके साथ चलना बहुत मुश्किल है। और हमने बात की पाकपतन के हवाले से 20 बच्चों की अमवात का वाकया है। सीएम पंजाब साहिबा वहां पे पहुंची हैं और एमएस को गिरफ्तार करवा दिया गया। सीओ हेल्थ पाकपतन जो है उनको गिरफ्तार करवा दिया गया। अमले के 3 लोगों को गिरफ्तार करवाया गया। लेकिन सवाल यह है कि हेल्थ मिनिस्टर कहां पे थे, जिले इंतजामिया कहां पे थी, और इतने दिनों बाद आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को जाकर अगर 20 बच्चों की अमवात का मामला भी सॉर्ट आउट करना पड़ता है और खुद गिरफ्तारियां करवाई जाती हैं, तो फिर पंजाब के दूसरे दीगर इलाकों में क्या होता होगा। इसी तरह से जाके गिरफ्तारियां करवाना पड़ेंगी। ये सिस्टम में कौन कहां से किधर खड़ा है, ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।